हरे कृष्णा। रामचरितमानस में एक सुंदर प्रसंग है, दोहा नंबर 118 से, जिसमें कि भगवान शिव जो है राम जी की महिमा का वर्णन पार्वती जी से करते हैं। उसमें कहते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बोले जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो कई लोग ऐसा कहते हैं ये राम जी वही हैं क्या? तो शिव जी इस बारे में बता रहे हैं कि यही वो प्रभु हैं जिनका आगे कहते हैं, कासे मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कर उबिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। बोलते हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र, तारक मंत्र देकर के शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर ही जानने वाले हैं। आगे कहते हैं, विवश हो जासु नाम नर कयहि, जन्म अनेक रचित अगदयहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों से किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करता है, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तव बानी, अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात यहाँ शिव जी कह रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था कि वे वही प्रभु हैं क्या, दशरथ नंदन तो राम जी हैं, वही राम है जो आपके हृदय में बसते हैं। तो शिव जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। ऐसा अगर कोई मन में भी ले आए तो उस मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे ऐसा कहने के बाद, सुनि शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मिटि के सब कुतर्क के रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव के ब्रह्म नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और दृढ़ विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पानी, बोली गिरिजा वचन भरो, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी ने मानो प्रेम रस से सनकर सुंदर वचन बोली। बोलती है कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। तो इस तरह शिव जी भगवान के नाम और भगवान के रूप और भगवान के गुण का बड़ा सुंदर वर्णन पार्वती जी से करते हैं। हरे कृष्ण।